जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की नामकरण की लीला तथा भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। ये राजा परीक्षित, वसुदेव जी को अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का हाल मालूम था। अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर ये कहा कि हे गुरु जी, मेरी पत्नी रोहिणी के गोकुल में पुत्र हुआ है, परंतु कंस के भय से अभी तक मैंने उसका नामकरण संस्कार नहीं करवाया है। अतः आप छिपे छिपे गोकुल में जाकर उसका नामकरण संस्कार कर आइए। यह सुनकर गर्ग जी गोकुल में आ गए हैं। उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा प्रसन्न हो सब ग्वाल बालों सहित इन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर में लिवा ले गए। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, हे गर्ग जी महाराज, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया है। अब कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। गर्ग जी महाराज कहने लगे हैं, हे नंद राय, मुझे वसुदेव ने अपने पुत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा है। यह सुनकर नंद राय ने प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपा करके आप उसका भी नाम रख दीजिए। गर्ग जी महाराज कहने लगे हैं, हे नंद जी, कंस को यह आज मालूम हो गया कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए हैं, तो ना जाने वह तुम्हें क्या कष्ट दे। इसलिए तुम इस बात को किसी और को मत बताओ। गुप्त रीति से ही दोनों के नाम घर में रखवा लो। नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर के भाग में लेकर गए हैं और उस समय गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई और जन्म लगन देखकर ये कहा है, इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारिक लोग इसे बलराम कहकर पुकारेंगे। इसके नाम संकर्षण, दाऊ, बलदाऊ, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे। फिर गर्ग जी ने श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर कहा कि हे नंदराय जी, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, अतः रूप से इसका नाम कृष्ण होता है। वैसे इसके अनेकों नाम होंगे, अतः इसका नाम वासुदेव भी होगा। हे नंद जी, ग्रह योगों के अनुसार तुम्हारा यह बालक पर ब्रह्म का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें जीत सके। तुमने श्री हरि की बाल लीला देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम का स्मरण करेंगे वे भवसागर से पार हो जाएंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जीवन के अंत समय में वो मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक युगों युगों में साथ साथ जन्म लेते हैं। हे राजा परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर नंद और यशोदा को प्रसन्नता हुई है। उन्होंने गर्ग जी को बहुत सा स्वर्ण और रत्न आदि देकर सम्मान सहित विदा किया है। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी को सब समाचार सुना दिया है। हे राजन, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण चंद्र जी तथा बलराम जी जिस समय घुंघराले बाल मस्तक पर बिखेरे, विविध रंगों के वस्त्र आभूषण पहने, हाथों में खिलौने लिए, घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी और गोपियों के हृदय में जो आनंद होता था उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद, यशोदा और गोपी ग्वालों को आनंदित करते रहते थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण नंद भवन में आया है। तब यशोदा मैया ने उसे दूध, चावल और शक्कर दी है। ब्राह्मण ने उस दूध की खीर बनाकर कटोरे में परोसी और जब वह श्री श्याम सुंदर भगवान को भोग लगाने के लिए अपने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा, उस समय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी उस कटोरे के पास जाकर उसमें से खीर खाने लगे। यह देखकर
उस ब्राह्मण ने भोजन को छोड़कर यशोदा जी से कहा है कि हे नंद रानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली है, इसलिए अब हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई तैयार की और तीनों बार भोग लगाते समय श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी थाली पर बैठकर भोजन किया। यह देखकर यशोदा ने बहुत परेशान होकर श्याम सुंदर से कहा है, अरे कृष्ण, मैं बार बार ब्राह्मण को भोजन के लिए सामान देती हूँ और तू उनके भोजन को झूठा क्यों कर देता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तब कन्हैया ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब यह ब्राह्मण बार बार विनती करके मुझे भोग लगाने को बुलाता है, तब मैं इसकी श्रद्धा भावना को देखकर, इसके सच्चे प्रेम को देखकर, यह जानकर कि ये मुझे बुला रहा है, इसकी थाली में भोजन करने लगता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे परम सुंदर मधुर वचनों को सुनकर आज उस ब्राह्मण ने समझ लिया कि यही तो वह परमेश्वर हैं जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिनकी पूजा आराधना करता हूँ, जिनको सदा अपने मन में बसाए रखकर जिनकी पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता हूँ। तत्पश्चात वह ब्राह्मण नंद रानी से कहने लगा है, हे यशोदा, तू धन्य है जो तेरी कोख से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है। मैं भी आज परम धन्य हो गया जो जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रसाद स्वीकार करके मुझे कृतार्थ किया है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन के पास हाथ जोड़ते हुए कहा है, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हे भगवान, हे त्रिलोकी के स्वामी, आप मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यशोदा मैया के समीप खड़े होकर मुस्कुराने लगे हैं। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार भगवान की स्तुति करके चला गया, तब नंद राय और यशोदा आदि ने इस श्री कृष्ण चरित्र को सुनकर अपने हृदय में बड़ा आश्चर्य किया है। प्रभु की लीलाएं इतनी परम सुंदर हैं, इतनी मधुर हैं, हर कोई आश्चर्यचकित तो होता है, लेकिन आनंद भी मिलता है। श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार नित्य प्रति विचित्र चरित्र करके सबको आनंद देते हैं। हे राजा परीक्षित, अब आगे की कथा सुनो। एक दिन की बात है, श्याम सुंदर भगवान घुटनों के बल चलकर घर के आंगन से बाहर आकर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन माटी खाने लगे। यह देखकर गोप बालकों ने यशोदा मैया से कहा है कि तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, हे मैया, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया है। आज यशोदा मैया हाथ में बैंत लेकर कन्हैया को धमकाने लगी हैं। तो को समझायो कन्हैया सो वैर, काहे को माटी खाई रे। माता के भय से आज ठाकुर जी कांपने लगे हैं। मैया कह रही है, कृष्ण, तूने माटी क्यों खाई है? तुझे कई बार समझाया है कि माटी मत खा, लेकिन तू समझता नहीं है, तू ढीठ बन गया है। लेकिन आज ठाकुर जी कहने लगे हैं, हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। ये ग्वाल उबाल तो व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जो तुझे झूठी बातों से गुस्सा दिलाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। यशोदा मैया कहने लगी हैं, हे कन्हैया, अगर ऐसी बात है तो तू अपना मुख खोलकर मुझे दिखा। यहीं से पता चल जाएगा कि तू झूठा है या ग्वाल बाल झूठे हैं। अपना मुख खोलकर दिखा तो सही, मैं देख लूंगी कि तूने माटी खाई है या नहीं खाई है। यदि तूने माटी नहीं खाई है तो तेरी जीभ साफ होगी। आज यशोदा मैया के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यही मौका है। अब संसार की माया के अज्ञान में डूबी हुई माता को अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान करवाना ही चाहिए। जब उन्होंने अपना मुख खोला और उसमें यशोदा मैया को आज तीनों लोकों सहित समस्त देवताओं के दर्शन हुए हैं, उस समय यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा है कि मैंने आज कन्हैया के मुख में समस्त ब्रह्मांडों को देखा है। जब नंद जी ने उत्तर दिया कि हे यशोदा, गर्ग मुनि ने जो बात कही थी वह सब सत्य सिद्ध हो रही है, फिर तू व्रता ही क्यों उन पर ब्रह्म परमेश्वर को अपना पुत्र जानकर उनके पीछे हाथ में बैंत लेकर दौड़ती रहती है?
हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा जी ने नंद राय जी के ऐसे वचन सुनकर बालक श्याम सुंदर को गोद में लेकर बहुत स्नेह सहित अपने हृदय से लगाते हुए कहा है कि हे पुत्र, तुम नवीन माखन और मिश्री को छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो? बताओ तो सही, ऐसा क्यों करते हो? लेकिन आज ठाकुर जी मुस्कुराने लगे हैं। प्रभु जी की सुंदर मुस्कुराहट को देखकर यशोदा मैया आनंद में भर गई हैं और श्री कृष्ण को लेकर घर के भीतर आई हैं। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और बलराम जी ने आपस में खेलते खेलते झगड़ा करना शुरू किया है। झगड़ा हो ही जाता है, जब बालक खेलते हैं झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन यहाँ तो बालक स्वरूप में ठाकुर जी आज बलराम जी से झगड़ा करने लगे हैं। उस समय बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे कृष्ण, तेरे माँ बाप नहीं है, तुझे नंद बाबा मोल लेकर आए थे, इसलिए तुझे हार जीत का दुख नहीं होता है। बलराम जी के ऐसे अप्रिय अभद्र वचन सुनकर आज ठाकुर जी रोते रोते यशोदा मैया के पास आए हैं। कहने लगे हैं, हो मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मोते कहत मोल को लियो, तो ही यशुमती कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कारो कहाँ से आयो, हो मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। आज ठाकुर जी कहने लगे हैं कि बलराम जी मुझे बार बार कहते हैं कि तू नंद बाबा का पुत्र नहीं है, यशोदा मैया का पुत्र नहीं है, तुझे तो नंद बाबा मोल लेकर आए थे। हे मैया, अब तू मुझे सच सच बता दे कि मेरे माता पिता कौन हैं, मुझे अब बता ही दे। आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर यशोदा मैया ने गोरस की सौगंध खाकर कहा है, हे कन्हैया, मैं तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। उस समय नंद राय जी भी समीप में खड़े हुए श्याम सुंदर की बातें सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रेम में मगन होकर आज श्री कृष्ण को गोद में लेकर हृदय से लगाया है और बार बार आज कन्हैया का मुख चूमने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए और वे अन्य गोप बालकों के सहित गोकुल की गलियों में खेलने लगे, तब यदि किसी समय कोई ब्रज गोपी अपने घर में नहीं होती थी, तो नंद नंदन प्रभु अपने सब सखाओं सहित निशंक होकर उसके सूने घर में घुस जाते थे और वहां पर रखे हुए दूध, दही, माखन आदि को अपने सखाओं सहित बैठकर खूब खाते थे। जब उनका पेट भर जाता था, तब वे बचे हुए दूध, दही, माखन आदि को पृथ्वी पर लुढ़काकर बड़े बड़े मटकों और सब मटुकियों को फोड़ जाते थे। ऐसे नित्य नए उपद्रवों से परेशान होकर सब गोपियां उनसे मना करती थी कि हे श्याम सुंदर, ऐसा ना किया करो। लेकिन प्रभु किसी की बात नहीं मानते थे। तब गोपियां प्रभु को माखन चोर कहकर प्रसन्नता पूर्वक लज्जित किया करती थी। हे राजा परीक्षित, कभी कभी गोपियां यशोदा जी के पास जाकर यह उल्हाना देती थी कि तुम्हारे कन्हैया ने हमारे दूध दही को चुराकर खा लिया है और अन्य बालकों को खिलाकर हांडी मटुकी सब फोड़ डाली है। हम छींकों के ऊपर अपना सामान रखती हैं तो भी वे नहीं मानते, जैसे तैसे छींकों पर पहुंच ही जाते हैं। हम तुम्हारा संकोच कहां तक करें? वे यदि अकेले ही खाएं तो भी अच्छी बात है, हमें संतोष होगा, परंतु वे शेष बचे हुए गोरस को फैला देते हैं। अतः हे यशोदा मैया, तुम अपने कन्हैया को ऐसा करने से रोको, उसे समझाओ कि ऐसा ना किया करे। ऐसे अवसरों पर कन्हैया जी बड़ी दीनता का प्रदर्शन करते हुए यशोदा मैया से कहती थी कि हे मैया, ये गोपियां मुझे मिथ्या ही दोष लगाती हैं। किसी अन्य ग्वाल बाल ने इनका दूध दही खा लिया होगा, लेकिन इन्हें मेरा नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि हमेशा आकर मेरी चुगली खाती हैं। हे मैया, तुम ही सोचो कि इनके छींके पर रखी हुई वस्तुएं किस प्रकार मैं उतार सकता हूँ। मैं तो अपना घर छोड़कर कभी बाहर जाता ही नहीं। श्याम सुंदर भगवान आज आगे कहने लगे हैं, हे मैया, ये सब गोपियां मुझे यमुना तट अथवा घाट बाट से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाती हैं। उस समय कोई मेरा मुख चूमती है तो कोई कपड़े खींचती है, कोई टोपी उतार लेती है तो कोई मेरे गाल पर थप्पड़ मारती हुई कहती है कि तू हमें अपना नाच दिखा।
हे मैया, इस प्रकार ये सब गोपियां मुझे बहुत तंग करती हैं। श्री नंद नंदन भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर यशोदा मैया गोपियों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी और वे कन्हैया जी को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेती थी। ठाकुर जी की मोहिनी मुस्कान को देखकर बस हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो ही जाता था। कृष्ण किसे कहते हैं? जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कृष्ण ऐसे हैं, हर किसी का मन मोह लेते हैं। ठाकुर जी ऐसे हैं, हर किसी को अपनी लीलाओं से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। उस समय सब गोपियां भी श्री कृष्ण चंद्र जी की प्यार भरी मीठी मीठी बातों को सुनकर अपना उल्हाना भूलकर हंसती हुई घर को लौट जाती थी। जब कन्हैया जी ने गोपियों के घर का गो रस चुराना नहीं छोड़ा, तब सब गोपियों ने ऐसा निश्चय किया है कि एक दिन माखन चोर मनमोहन को गो रस सहित पकड़कर यशोदा मैया के पास लेकर जाना है। एक दिन की बात है, ठाकुर जी कई ग्वाल सखाओं सहित किसी ब्रज बाला के घर में घुस गए हैं, माखन आदि चुराकर खा रहे हैं। उस समय सब गोपियों ने मिलकर आज उन्हें पकड़ ही लिया है। अन्य बालक तो भाग गए, केवल मनमोहन वहीं रह गए। जब गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और यशोदा मैया के पास लेकर जाने लगी हैं, तब श्री नंद नंदन सोच रहे हैं कि अब कुछ लीला तो करनी ही होगी। जब उन्हें लेकर यशोदा मैया के पास सब गोपियां लेकर चली, तो मार्ग में ही उन्होंने ऐसा खेल किया है कि जो गोपी उनका हाथ पकड़े चल रही थी, उसके हाथ में उसी के देवर को इशारे से बुलाकर उसका हाथ पकड़ा दिया है और उसके मुंह पर दही के हाथ को पोंछकर आप वहां से भाग गए हैं। ठाकुर जी को भला कौन पकड़ सकता है? जब वह अन्य ब्रज बालाओं के सहित यशोदा मैया के पास आई तो कहने लगी है, हे यशोदा, तुम्हारे लाला के कारण गोकुल में गोरस बचता ही नहीं है। ये प्रतिदिन हमारे दूध, दही, माखन आदि को चुराकर खा जाते हैं और जब इन्हें कोई पकड़ता है तो ये बहाना बना देते हैं कि इसने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। ये प्रत्येक के घर में जाकर गाली देते हैं और दूध दही के बर्तनों को फोड़ डालते हैं। और हे यशोदा, जब भी हम उल्हाना लेकर तुम्हारे पास आती हैं, तुम उस समय हमें ही झूठा ठहरा देती हो। अतः आज हम तुम्हारे लाला को माखन चुराकर खाते समय ही पकड़कर ले आई हैं। अब तुम जो चाहो सो करो। सब गोपियां आज आनंद में हैं कि कृष्ण को पकड़ लिया है, लेकिन त्रिलोकी भर में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो ठाकुर जी को पकड़ सके, ठाकुर जी को बांध सके। हाँ, प्रेम के बंधन में ठाकुर जी बंध ही जाते हैं। आज यशोदा मैया से सब गोपियां कहती हैं कि कन्हैया को पकड़ लिया है, अब देखो इसका क्या करना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जो चाहो सो करो। गोपियों ने घूंघट किया हुआ है, अब पता तो है नहीं कि ठाकुर जी यहाँ हैं ही नहीं हैं। गोपियों की ऐसी बातें सुनकर आज यशोदा मैया ने कहा है कि अरे सखियों, मेरा मनमोहन है कहाँ? ये तो बताओ। तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम सच्ची हो या झूठी हो। मेरा लाला तो कल से घर के बाहर निकला ही नहीं है। यशोदा मैया के ऐसे वचन सुनकर जब उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा और वहां अपने देवर को देखकर वह लाज के मारे घर गई और गोपी ने तत्काल आज देवर का हाथ छोड़ दिया है और मन ही मन लज्जित होकर कन्हैया की चतुराई समझकर आज वह गोपी हंसने लगी है। सबकी सब गोपियां आज हंसने लगी हैं। जो भी गोपी भगवान की लीला के बारे में सोचती है, बस मन में आनंद ही आता है। उस समय यशोदा मैया ने गोपियों से कहा है कि हे गोपियों, तुम झूठा दोष क्यों लगाती हो? मेरा कन्हैया अभी केवल 6 वर्ष का है, अतः वह चोरी करने योग्य नहीं है। यह चोरी कर ही नहीं सकता। गोपियों से इस प्रकार कहकर यशोदा मैया ने आज कन्हैया से कहा है, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तोय। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तोय। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तोय। हालांकि सब गोपियों को यशोदा मैया ने वापिस भेज दिया है, लेकिन यशोदा मैया को मालूम है कि कन्हैया नहीं अवश्य माखन चुराकर खाया होगा।
क्योंकि ठाकुर जी तो कोई भी लीला कर सकते हैं, एक साथ कितने स्वरूप बना सकते हैं। मैया कहने लगी हैं कि हे पुत्र, घर में सब प्रकार की मेवा मिठाई भरी पड़ी रहती है, फिर तू उसे तो खाता नहीं और दूसरों के घर में चोरी करता है, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। हे राजा परीक्षित, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी तुतलाते हुए मधुर वचन बोलकर इस प्रकार कहने लगे। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर घर मोही, को कहे मेरे घर क्यों नहीं आयो, कौन पढ़ायो तो ही, ताजो माखन खाए जा लाला, होनी होए सो होए। हे मैया, सब गोपियां मुझे अपने घर बुलाती हैं, खुद मुझे माखन खिलाती हैं और मिथ्या दोष लगाती हैं कि मैंने चोरी करके माखन खाया है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मनमोहन श्री कृष्णचंद्र जी भगवान अपनी नई नई परम सुंदर मधुर लीलाओं द्वारा माता पिता और सब ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते हैं। जो प्रभु क्षीर सागर में शयन करते हैं, वही प्रभु गोपियों के प्रेम के बंधन में बंधकर उनके दही माखन के चोर बन गए। प्रेम भाव ऐसा भाव है कि ठाकुर जी भी उसमें बंध जाते हैं। जिन प्रभु के चरण कमलों का ब्रह्मा शिव आदि सहज ही दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं को गोकुल की ग्वालिनें बाहां पकड़ पकड़ कर अपने आंगन में नाच नचाती हैं। भगवान भी भक्तों के वश होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वास्तव में हर गोपी की यही इच्छा होती थी कि प्रभु आज मेरे घर में आए, मेरे घर में आकर माखन का भोग लगाएं। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी हर गोपी के घर में जाते हैं, कभी इस गोपी के घर में, कभी उस गोपी के घर में। और गोपियां क्या करती हैं, जानबूझकर झूठा दोष लगाती हैं कि ठाकुर जी ने चोरी की है। उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती हैं ताकि कृष्ण प्यारे का मुख देख सके, कन्हैया का मुख देख सके। मन में प्रभु के लिए प्रेम है, इस कारण बहाना ढूंढती हैं सब गोपियां कि श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके कारण श्री पर ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और उन्होंने अपने बाल चरित्रों द्वारा उनको आनंद दिया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु देवता थे और यशोदा जी उनकी धरा नामक पत्नी थी। उन दोनों ने बहुत लंबे समय तक परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हेतु तपस्या की थी। श्री हरि भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम इच्छित वरदान मांगो। आदि पुरुष श्री नारायण भगवान के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके समान ही त्रिलोकी का स्वामी उत्तम पुत्र हमें प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। यह सुनकर श्री नारायण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे तपस्वियों, तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु मेरे समान दूसरा अन्य कोई देवता या मनुष्य इस संसार में हो ही नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही तुम्हारे घर आकर निवास करूंगा और अपनी अनेक मन मोहिनी रस भरी परम सुंदर परम मधुर बाल लीलाओं से तुम्हें अपूर्व आनंद दूंगा। यद्यपि मेरा जन्म कहीं और होगा, परंतु मेरे बाल्यकाल की संपूर्ण मधुर लीलाओं का सुख केवल आपको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, ब्रज में ये द्रोण वसु नाम के तपस्वी ही नंद जी हैं और इनकी तपस्विनी पत्नी धरा देवी श्री यशोदा जी के रूप में जन्म लेकर प्रकट हुई हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।